गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर देखते हैं कि क्या आप दोनों के बीच से दूरियां जाएंगी। तो आज के एनर्जीज में देखेंगे कि क्या आप दोनों के बीच से दूरियां जो है वो जाएंगी, यानी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर इस समय डिस्टेंस में है, आप दोनों अलग है, सेपरेशन में है, चाहे आपका रिश्ता उनके साथ कोई भी हो, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कोई भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप सेपरेशन में हैं और अगर आप लोग के बीच में बातचीत बंद है, सेपरेशन में हो, तो क्या आप दोनों के बीच की ये दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। इस चीज़ को ही टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ध्यान से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आपको मिल जाए। एंड देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो 2 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बता ही इसी चीज़ को रहा है कि भाई आप लोगों के बीच में ना गलत फहमियाँ हो गई हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं पूरी तरीके से, और वो किसी भी बात को आई थिंक आपकी ना तो सुन रहे होंगे अकॉर्डिंग टू कार्ड, ना ही समझ रहे होंगे। आप उनको बोल रहे होंगे, हो सकता है कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो, या फिर आप उनको ये भी हो सकता है कि बोल रहे हो कि वो ये आपके बारे में सोचे, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचे, अपने और आपके बारे में सोचे, है ना। गलतफहमियाँ ये भी हो सकता है कि आप गलतफहमियाँ बहुत हद तक दूर करने के बारे में भी सोच रहे हो। आप ये भी सोच रहे हो कि जो आपके और इनके बीच में जो गलतफहमियाँ हैं, जो डिस्टरबेंस हैं, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि आप दोनों के बीच में दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट हो, आप एक हों। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आप ये चीज़ को देखो कि 2 ऑफ सोर्ड्स है। भाई 2 ऑफ सोर्ड्स हालांकि बता इस चीज़ को रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जो ये पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि स्ट्रेस जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे दूर होने की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि मून की जो पोजीशन है वो बिल्कुल डाउन है। ठीक है, तो जो ये पोजीशन है उसके हिसाब से मैं देखूँ कि तो सेपरेशन में हो आप, ये पोजीशन तो यही बता रही है कि आप दूर हो चुके हो, आप सेपरेशन में हो, बात नहीं होना एक दूसरे को, अंडरस्टैंड नहीं कर पाना एक दूसरे को। और ये जो दूरियां हैं ये इस समय इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दे रही हैं। गुस्से में इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या गुस्से में इन्होंने आपसे बहुत कुछ बोल दिया, बहुत बुरा बुरा बोल दिया, ख़त्म कर दिया रिश्ता, बात करना बंद कर दिया। लेकिन आप अगर इनकी इनसाइड फीलिंग्स देखो, इनकी हिडन फीलिंग्स देखो, तो आप शॉक्ड हो जाओगे। जो कि यहाँ पर ये मून ही काफ़ी तरीके से बता रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से मून एक्सप्लेन कर रहा है। एक एनर्जीज ही काफ़ी है यहाँ पर, और ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए ये इंसान आपसे दूर नहीं रह पाएगा। हालांकि अभी इस समय आप लोग के बीच में इस तरह की दूरियां दिख रही हैं जिसमें नाराज़गी भी है, मिस भी आपको कर रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावनाएं भी आ रही हैं, फीलिंग्स भी आ रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से एकदम टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। पूरी तरीके से आप ये समझ लो, पूरी तरीके से माइंड डिस्टर्ब है, पूरी तरीके से परेशान, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड यहाँ पर हर्मिट का है, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में मोस्टली कोई फैमिली या कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से आप लोग के बीच में डिस्टरबेंस है। और ये थर्ड पार्टी मोस्टली ज़्यादातर की एनर्जीज़ में या फैमिली है जो आपके रिश्ते को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, बल्कि आपके रिश्ते को दूर करने के बारे में और सोच रही है कि किसी तरह दूरियां हो जाएं आप लोग के बीच में। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है जिस वजह से ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है इनकी साइड से। अब 10 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है? 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको तो ब्लॉक कर दिया, आपको तो बात बंद कर दी, आपसे ब्लॉक कांटेक्ट कर दिया, बात ख़त्म,
ना बात कर रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, ना आंसर कर रहे हैं। लेकिन पीछे से इनका हाल आप देखो, आप ये समझ लो कि ये हाल हो रहा है इनका, जो इनकी एनर्जीज़ है। अगर आपने नाम लिया है और अगर एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हुई है तो मोस्टली एनर्जीज़ आपके पार्टनर की यही हो रही है। ये क्या एनर्जीज़ है? ये एनर्जीज़ है कि रात रात भर जाग रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, नाराज़ भी हैं, गुस्से भी हैं, फैमिली की वजह से डिप्रेस्ड भी हैं। आप लोगों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई। वो आर्ग्यूमेंट की वजह से भी काफ़ी पूरी तरीके से मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया इस रिलेशनशिप में। जो रिलेशनशिप एक दूसरे का के लिए बना था, आपका और आपका पर्सन का रिलेशनशिप आपके लिए बना था, आज वो उदास है। उदास ही नहीं, मेरे को यहाँ पर रोते हुए दिख रहे हैं। फैमिली मेंबर भी हैं, कुछ ऐसे फैमिली मेंबर जो अपनी ज़िद पकड़ के रह गए। ऐसा लग रहा है कि ज़िद्दी इंसान है जो फैमिली मेंबर है, बहुत ज़िद्दी है। वो इनके बारे में नहीं सोच रहा है, वो ज़िद पकड़ के बैठ गया फैमिली मेंबर, और वो इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। ये एफर्ट्स भी डाल रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ रिलेशनशिप रखना है। तो दूरियां की यहाँ पर वजह फैमिली दिख रही है। अब और कार्ड्स भी लेती हूँ ताकि और एनर्जीज पता चले। अब यहाँ पर 5 ऑफ बैंड्स है। अब ये 5 ऑफ बैंड्स यहाँ पर किसी अदर थर्ड पार्टी के बारे में आया है आप लोगों के बीच में। ये जो 5 ऑफ बैंड्स है वो किसी अदर थर्ड पार्टी के बारे में आया है। या तो ये थर्ड पार्टी ने ऑनलाइन मिली है, सोशल मीडिया के थ्रू, कोई एक्स होगा या कोई वर्क प्लेस पर हो सकता है कि क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जीज़ में है आपका पार्टनर। देखो आपके पार्टनर ने क्या किया कि जब आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता था, मजबूत रिश्ता था, तब उन्होंने ना तो आपके रिश्ते की कदर करी, ना ही आपको इम्पोर्टेंस दी। कई बार ऑन ऑफ इन आउट, कई बार ब्लॉक कर देना, फ्रेंड ब्लॉक कर देना, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बोलना, खुद का आपका मन है तो रिस्पॉन्स ही नहीं देना। अब जब आपसे नो कांटेक्ट हो गया है, आप लोग दूर हो चुके हो, तब ये इंसान जो है वो पूरी तरीके से 5 ऑफ बैंड्स में आ गया। अब थर्ड पार्टी के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब थर्ड पर्सन के साथ झगड़े हो रहे हैं, ब्लेम लग रहे हैं। थर्ड पार्टी भी ब्लेम इनके ऊपर लगा रही है, जो भी थर्ड पार्टी में जो भी पर्सन है, और ये भी लगा रहे हैं उनके ऊपर ब्लेम। ये भी चीज़ है क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी से ये बोल रहा हो कि थर्ड पर्सन की वजह से उनकी लाइफ, उनका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। क्योंकि मैं जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस इंसान ने अपनी मतलब थर्ड पार्टी की वजह से आपका हंसता खेलता रिलेशनशिप, आपकी हैप्पीनेस, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब मेरे को दिख रही है। मतलब जैसे होता है ना कि एक की झोली से छीन के खुशियाँ दूसरे की में दे देना, तो ये तो ठीक नहीं है ना। अगर है ना, मतलब आपकी लाइफ में इनकी वजह से हैप्पीनेस थी, आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, बट उन्होंने आपकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करके दूसरे को हैप्पीनेस दिया। अब क्या हो रहा है उसका नतीजा कि 5 ऑफ बैंड्स में टैरो कार्ड यहाँ बता रहे कि 5 ऑफ बैंड्स में, हालांकि एनर्जीज जनरल है, जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर ये एनर्जीज मैच कर रही है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इस समय युद्ध जैसी स्थिति हो रही है। आपस में वाद विवाद होना, झगड़े होना, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं करना, ब्लेम करना, आर्ग्यूमेंट होना, रिस्पॉन्स नहीं देना। मतलब यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो थर्ड पार्टी और उनके बीच में बहुत डिस्टर्ब है। दोनों इस समय एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस समय दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो स्थिति इस समय मेरे को टैरो कार्ड में दिखाई दे रही है, इस पर्सन ने आपकी फीलिंग, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और वो जाके पूरी तरीके से दूसरे के कंट्रोल में। हालांकि एक चीज़ मैं और भी देख रही हूँ, वो ये भी देख रही हूँ कि जो आपका पर्सन है ये शुरू से ऐसे नहीं थे। इनके दिल में आपके लिए स्टार्टिंग से बहुत प्यार था और बहुत किया भी है। मतलब आप ये समझ लो कि आपका और इनका रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को दिख रहा है एक दूसरे के लिए, है ना। जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, अब आप ये सोचो कि 10 ऑफ सोर्ड्स में भी है ये एनर्जीज़,
तो कहीं ना कहीं आपकी कमी तो हो रही ना इनको। अब कमी क्यों हो रही है? क्योंकि जब इनको होश आया, जब इनको समझ आया, तब तक पता चला कि डिस्टर्ब भी कर लिया इन्होंने, तो अपना रिलेशनशिप ही ख़राब कर लिया। अभी पावर पॉइंट्स में यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, झगड़े, बर्डन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं आपके पर्सन और उनके बीच में। और जो दूरियाँ आप लोगों के बीच में हो गई, उसमें कहीं ना कहीं इनको अब ये लग रहा है कि क्योंकि जब इंसान अपनी आपसे अपने हाथों से अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेता है तो फिर उसको कहते नहीं बनता दूसरे को, क्योंकि इस इंसान ने पहले आपको इतनी इम्पोर्टेंस दी है, इतनी इम्पोर्टेंस दी है। अगर आप कॉल मैसेज रिसीव नहीं करते थे तो लगातार कॉल मैसेज करते थे ये। अगर आप गुस्सा हो जाते तो जब तक मनाते थे आपको, जब तक आप मान नहीं जाओ। आपने इनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा, आपने इनको हर तरीके से सपोर्ट किया। रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, ऐसे नहीं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स में रिलेशनशिप आ रहा है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो आप लोग एक दूसरे के पूरक थे, बिना एक दूसरे के आप अधूरे थे, ये चीज़ दिख रही है। और एकदम से बेचैनी सी हो जाती होगी आप अलग, मतलब आप एक होता ना कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग। ये भी आपसे अपनी हर बात कहते थे, मतलब यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें थी शायद, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते, किसी गैर के साथ नहीं शेयर कर सकते। इन्होंने अपनी वो बातें भी बताई, अपने सच बताए, इनकी लाइफ में सच में हो क्या रहा है ये बताए, अपनी निजी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ के बारे में आपको सारा कुछ खोल के बता दिया। भाई हम हर बात हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं ना, किसके साथ शेयर करते हैं? जो हमारा बिल्कुल अपना क्लोज इंसान है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही, उन्होंने सारी चीज़ें आपको शेयर की और आपने भी की, ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप दोनों यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से। और आज आपका जो पार्टनर है वो इस समय पूरी तरीके से वापस आना चाहता है। मैजिशियन की एनर्जीज है, मतलब किसी किसी जगह पर एक मैजिकल साइन दिखाई दे रहे हैं, मैजिकल एनर्जीज दिख रही हैं। अब मैजिकल एनर्जीज क्या है वो आप देख सकते हो, लेकिन मैजिकल एनर्जीज हैं, मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज भी आ रही हैं, जो कि शायद इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन है, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, समझ रहे हो, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ बात बता रहे हो और एनर्जीज अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर और एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऐसी है तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। तो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही हैं अभी आप लोग दूर हो, अभी आप सेपरेशन में हो, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जीज यहाँ पर कह रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि भाई बहुत तनाव हो रहा है इनको, बहुत ही ज़्यादा तनाव हो रहा है, नहीं रह पा रहे हैं दूर, नहीं रह पा रहे हैं, बहुत पछता भी रहे हैं, बहुत परेशान भी हो रहे हैं, एकदम टूट चुके हैं, ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जीज को यहाँ पर। सो राशियाँ जो यहाँ नज़र आ रही हैं एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस की एनर्जीज़ है, पाइसेस, लियो, कैंसर की एनर्जीज़ है, सजिटेरियस की एनर्जीज़ है। एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर या मुझे सब्सक्राइब करने वाले जो भी लोग हैं, प्लीज़ यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए। तो यहाँ पर मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, रियूनियन की एनर्जीज़ है, क्योंकि मैंने प्रेयर की है और जब भी मैं प्रेयर करती हूँ तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स संदेश दे ही देते हैं मुझे। और यहाँ पर जो संदेश मुझे दिया है वो जस्टिस का संदेश दिया है मुझे यूनिवर्स ने, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा झगड़ा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो ये रिलेशनशिप आपका नीड किस चीज़ की है? रिलेशनशिप को नीड है जस्टिस की। अब जस्टिस के इसलिए है क्योंकि आज ये भी आपके पास आना चाहते हैं, आप भी इनके पास जाना चाहते हो और आप एक होगे भी, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये जो थर्ड पार्टी यहाँ पर नज़र आ रही है जिसने पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को होल्ड करके रखा हुआ है, एकदम
रोक के रखा हुआ है। जो आपके पार्टनर है ना, वो भी एक इस तरीके से कि फंसाव में है कि वो आज की डेट में अगर मैं देखूं तो वो अपनी लाइफ में इस समय आपको पाना चाहते हैं। वो सारी बातें जो आपके और उनके बीच में हुई, कहा सुनी हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुई या जो भी चीज़ें हुई, उन सबको भुला देना चाहते हैं। क्योंकि भाई देखो, इंसान जब समझ जाता है ना, ठोकर खाने के बाद ही अकल आती है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, आज आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं उनकी साइड से देखूँ तो जस्टिस, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। हालांकि प्यार ये इंसान आपको बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके प्यार में आप हमेशा, जब भी इनकी कार्ड में एनर्जीज देखोगे आप, तब आपको खुद से महसूस होगा, आपको फीलिंग्स खिंची खिंची सी लगेगी। और अगर मेरी जो रीडिंग है, कई बार आपको देखने का मन कर रहा है, दिन में कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग देख लेनी चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये आपको यही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहता हूँ। मतलब मैसेजेस हैं जो आपके पास लगातार आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो कार्ड है उसके अंदर इतनी फीलिंग्स आ रही है, इतनी इंट्यूशंस आ रही है, इतनी वाइब्रेशन हो रही है, जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर विदाउट यू पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। आप ही के साथ ये शादी करेंगे, या आप ही के साथ इनका रिलेशनशिप टिकेगा, या आप ही के साथ दोबारा से, मतलब अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए थे, पूरी तरीके से दूर हो गए थे, तो आज इंसान पूरी तरीके से आपके लाइफ में लौटकर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एकदम से। मतलब इस इंसान के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही हैं, बेहद फीलिंग्स दिख रही हैं। रोता हुआ दिखाई दे रहा है ये इंसान, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि मतलब आप इनसे दूर चले गए, इनकी तो पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई ना, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई आपके बिना। ये कमी महसूस कर रहे हैं आपकी। तो जो दूरियां हैं, दूरियों की वजह से ये टूट चुके हैं, और ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं पूरी तरीके से। इस पर्सन के जो दिल में सबसे ज़्यादा इस समय एनर्जीज आ रही है, वो जो सबसे ज़्यादा मुझे महसूस हो रही है, वो यहाँ पर यही हो रही है कि इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, और ये चीज़ इनसे गलती हुई है। अब इनका प्यार देखो, अब इनका प्यार देखो। मतलब बंदा रात रात भर सो नहीं रहा है, रात रात भर जाग रहा है। ये पर्सन उदास है, स्ट्रेस में है, अभी भी बर्डन में है, अभी भी बहुत बर्डन है इनके ऊपर। जिस थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, और दूसरी चीज़ एक बात ये भी दिख रही है कि इनको लग रहा है कि मतलब कहीं कहीं कुछ नाराज़गी भी आपसे दिखाई दे रही है, कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि नाराज़गी है, उदासी है। इस कार्ड को थोड़ा दो कार्ड से डिफाइन करूँगी। इस कार्ड में ना आज बहुत एनर्जीज आ रही है डियर गाइस। आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि कार्ड भी है। मुझे लग रहा है कि आजकल में इनकी बहुत लड़ाई हो गई है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत झगड़े हो गए थर्ड पार्टी के साथ। और ये ना मतलब मुझे जो इंट्यूशंस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे आ रही हैं कि बहुत मिस कर रहे हैं आपको। जब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होते ना एनर्जीज़ की, मतलब आपको भी अगर ऐसा हो रहा है जैसे मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इनकी बहुत ज़्यादा इस समय याद आ रही है, या बार बार आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान आपको दोबारा से बुलाना अपनी ज़िंदगी में चाह रहा है, या आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है। मैं डिफ़ाइन करने के लिए कार्ड्स को ले लेती हूँ और डिफ़ाइन कर लेती हूँ। देखो, रिलेशनशिप में मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन भी दिखे मेरे को, जो कि मोस्टली नेगेटिव साइन ऐसे आ रहे हैं जो कि किसी की कंट्रोल की वजह से, या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का बर्डन कंट्रोल की वजह से है। लेकिन मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि अब आपका जो प्यार है, या जो आपका रिश्ता है, या आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, अब उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है। मतलब अभी तक क्या था कि ये आपको आंसर कर रहे थे कि हाँ
ना, कभी हाँ कभी ना, या फिर कहीं ढंग से नहीं दे रहे थे, क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, ऐसा सा कुछ हो रहा था। तो अब जो एनर्जीज़ आ रही हैं डियर गाइस, उस एनर्जीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा मेरे को मैच्योरिटी नज़र आ रही है। मतलब अब की बार अगर आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा, या फिर आपका इनके साथ शादी का इरादा दोबारा बनता है, या फिर एक बार जा चुके हैं ये, है ना, और मान लीजिए आप सोचे कि रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली इनके साथ आपकी मैरिज की एनर्जीज मेरे को मिल रही है। सो एक कार्ड और ले लेती हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए, जो भी मुझे सब्सक्राइब करे। सो यहाँ पर जो जर्नी का कार्ड आया हुआ लास्ट कार्ड, यहाँ पर जो कार्ड बता रहा है कि ब्यूटीफुल जर्नी आपकी और इनकी एक दूसरे के साथ होने वाली है। ठीक है, तो मतलब अगर आप उदास हो चुके हो, आप निराश हो चुके हो, पूरी तरीके से आप परेशान हो चुके हो, और इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि अब होगा क्या आगे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो होने वाला है ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब आपका और इनके बीच में एकदम से ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। और आपने यहाँ पर एक पर्सन देख भी रहा होगा ना, जो एक तरीके से लैंप या कैंडल पकड़ के खड़ा हुआ है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन का मैसेज है ये कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में जब आऊँगा ना, तो पूरी तरीके से एक ब्राइट रोशनी लेकर आऊँगा, या ब्राइट रोशनी लाइट लेकर आऊँगी। मतलब ये जो साइन आ रहा है ना डियर गाइस, ये साइन आपको एक बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है इनकी साइड से, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। और ये पॉजिटिविटी जब भी आती है रिलेशनशिप में, जब दोनों साइड से प्यार होता है। जैसे कि पहले था ना आपका रिलेशनशिप, अभी सब चीज़ें वैसी होने वाली हैं आपकी लाइफ में। हालांकि कहीं कहीं पर मुझे लग रहा है कि फैमिली का इतना ज़्यादा प्रेशर है, और फैमिली के प्रेशर की वजह से इंसान चुप बैठे हुए हैं, आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। लेकिन इनके मन में जो प्लानिंग्स चल रही हैं, जो आपको लेकर, या जो ड्रीम्स आपको लेकर ये देख रहे हैं, है ना, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जीज़ यहाँ पर यही बोल रही है कि बहुत जल्द आपका मिलन होने वाला है, और एकदम से आपका जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो स्टेबल हो जाएगा। आप किसी आउट ऑफ कंट्री में भी रह सकते हो, या फिर आप किसी बाहर जगह पर भी जाकर स्टेबल हो सकते हो, अगर आप चाहते हो, ऐसा चाहते हो तो। क्योंकि समटाइम्स क्या हो जाता है कि एनर्जीज़ है लेकिन आप चाहते ही नहीं हो कहीं और स्टेबल होना, है ना, तो वो डिपेंड करता है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर जब भी होगी जब आप चाहोगे ऐसा कि आप कहीं और स्टेबल हो जाओ इनके साथ, क्योंकि आपका पार्टनर अब यही चाहेगा कि आप और वो एक अलग जगह पर प्लेस पर है, कि कहीं और जगह स्टेबल हो, जहाँ पर कोई परेशान ना करे, जहाँ पर अब दोबारा ऐसी कंडीशन कभी ना हो। आई होप। तो ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। अब आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर ऐसी लग रही है जैसे मुझे बहुत ज़्यादा आपको राहत मिली है एनर्जीज़ को देखकर, एनर्जीज़ ऐसी मिल रही है आपकी। सो डियर गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं या पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं, तो जो नंबर आपको मेरा दिख रहा है वीडियो पर, उस पर लेकर, उस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो, और मैसेज में अपना डिटेल्स जो है वो आप सेंड कर सकते हो, और जो मेरी टीम होगी वो आपको बता देगी किस तरीके से अपॉइंटमेंट लेना है, फ़ीस के बारे में सारे शेड्यूल को समझा देगी आपको। देन अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हो, आपकी मुझसे बात होगी, एंड जो भी डिटेल्स, जो भी कार्ड में एनर्जीज होगी, वो मैं डायरेक्टली आपको आपके पर्सन के बारे में पूरी तरीके से बताऊँगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।